हेलो दोस्तों, चंद्रा IAS में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सोनू यादव ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूं और उसके आगे आपको पढ़ाएंगे आज कि भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य। तो देखिएगा, अगर हम बात करें भारत के तटीय राज्य की तो आप इधर देखेंगे अरब सागर है, इस साइड में बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे हिंद महासागर है। हिंद महासागर है। तो ये राज्य आपको देखना है कि जो अरब सागर से सीमा बनाते हैं, हिंद महासागर से सीमा बनाते हैं और बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं। तो अगर हम बात करें राज्यों की तो कुल 9 राज्य हैं जो भारत के तटीय राज्य हैं। तो टोटल संख्या कितनी है? 9। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो पहला राज्य आपका पड़ेगा गुजरात। तो गुजरात की अगर बात करेंगे तो यहाँ से जो ये वाला तट है इसको हम कहते हैं कच्छ का तट। क्या कहते हैं? कच्छ का तट। फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये अगर देखेंगे हम तो यहाँ से लेकर के ये वाला तट, और ये तट कहलाता है काठियावाड़ का तट। काठियावाड़ का तट, और इसे हम कहते हैं सौराष्ट्र का तट या काठियावाड़ का तट। फिर हम देखेंगे तो ये तट से लगा हुआ पहला राज्य हो गया। तो पहला राज्य आपका हो गया गुजरात। गुजरात। इसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा आपको राज्य मिलेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक राज्य है, उसका नाम है गोवा। तो तीसरा राज्य हो जाएगा गोवा। गोवा। गोवा से फिर नीचे आएंगे आपको पड़ेगा राज्य का नाम है कर्नाटक। चौथा राज्य हो गया आपका कर्नाटक। फिर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो राज्य मिलेगा वो है केरल। केरल। फिर यहाँ से आप जाएंगे तो आपको राज्य मिलेगा, राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर आप जाएंगे तो आपको राज्य मिलेगा आंध्र प्रदेश। राज्य मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा राज्य उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, इसके ऊपर उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य जो भारत के हैं वो तट सीमा से लगे हुए राज्य हैं। और इन 9 राज्यों में अगर हम बात करें किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है और इसकी लंबाई जो है वो है 1214 किलोमीटर। 1214 किलोमीटर। फिर अगर हम बात करें कि दूसरे नंबर पर कौन सा आता है राज्य, तो दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश और इसकी तट सीमा की लंबाई है 970 किलोमीटर। फिर आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु और तमिलनाडु की जो सीमा की लंबाई है वो है 960 किलोमीटर और कहीं कहीं पे लिखा हुआ है 906 किलोमीटर, है ना। तो ये 3 हो गए आपके, यानी कि सबसे लंबी जो है तटरेखा वो गुजरात की है,
दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। अगर हम बात करें सबसे छोटे तटरेखा की, तो सबसे छोटी तटरेखा जो है वो है गोवा की, और वो है 151 किलोमीटर। यानी कि तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो 151 किलोमीटर है। राज्य कौन सा है, तो है गोवा। आप देखेंगे कि कई बुकों में लिखा होगा कि 160 किलोमीटर, और उसमें जो है दमन, यहाँ पे दमन पड़ेगा और यहाँ एक राज्य पड़ेगा केंद्र शासित दीव। तो दमन और दीव को जोड़ करके 160 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन उसी अगर देखेंगे तो लिखा होगा नीचे कि गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। तो गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है 151 किलोमीटर। अगर 160 लिखा है तो उसमें दीव और दमन की तटरेखा की लंबाई ऐड होगी। दूसरे नंबर पर अगर देखें सबसे छोटी तटरेखा तो है पश्चिम बंगाल 157 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं कि ये 4 राज्य 5, यानी कि 5 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये जो है आपके वो पश्चिमी घाट किस तट पे हैं, तो पश्चिमी तट पे हैं। और अगर हम इन 4 राज्यों की बात करें तो ये 4 राज्य जो हैं वो पूर्वी तट पे हैं। यानी कि 5 राज्य पश्चिमी तट पे और 4 राज्य पूर्वी तट पे। अगर इनकी बात करें कि अगर पूर्वी तट की सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो पूर्वी तट की अगर बात करेगा तो सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। और पश्चिमी तट की अगर बात करेगा तो पश्चिमी तट की तो गुजरात है ही है। तो गुजरात जो है 9 राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा है। और पूर्वी अगर पश्चिमी तट की बात करेगा तो इसमें आप कंपेयर कर लेंगे। अब देखते हैं कि इन तटरेखा के नाम क्या है। यानी कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट की तटों को डिवाइड किया गया है। तो आप देखेंगे ये है आपका पश्चिमी तट, और पश्चिमी तट को अगर हम देखें तो ये वाला आपका है कच्छ का तट और ये है काठियावाड़ का तट। फिर आप आगे आएंगे तो लिखा होगा तापी नदी के मुहाने से लेकर के अगर गोवा तक हम देखें तो उसे हम कहते हैं कोंकण तट, या आप महाराष्ट्र का जो तट है उसे कह सकते हैं कोंकण तट। तो कोंकण तट जो है वो पश्चिमी तट का भाग है, और पश्चिमी तट को 3 तटों में डिवाइड किया गया है। पहला है कोंकण तट। तो कोंकण तट का तट कहाँ से कहाँ तक है, तो अगर आप देखेंगे तो गुजरात से लेकर के गोवा का जो तट है उसे हम कहते हैं कोंकण तट, या आप इसको कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र का तट है उसे हम कह सकते हैं कोंकण तट। फिर दूसरा जो पश्चिमी तट को डिवाइड किया गया है वो है केनरा तट। केनरा तट, तो केनरा तट जो है आप देखेंगे तो गोवा से लेकर के मैंगलोर है ना, गोवा से लेकर के गोवा से मंगलौर तक का जो क्षेत्र है तट है उसे हम कहते हैं केनरा तट, या आप इसको लिख सकते हैं कर्नाटक का जो तट है उसे हम कह सकते हैं केनरा तट। फिर थर्ड जो है वो तट अगर हम देखें तो यहाँ पे है और वो है मालाबार तट। मालाबार तट, मालाबार तट अगर आप देखेंगे तो मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक है। मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो तट है उसे हम कहते हैं मालाबार तट, या आप इसको कह सकते हैं कि जो केरल का तट है उसको भी हम कह सकते हैं मालाबार तट। यानी कि पश्चिमी तट को 3 तटों में डिवाइड किया गया है, कोंकण तट, केनरा तट
मालाबार तट। तो कोंकण तट का तट कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात से लेकर के गोवा तक का क्षेत्र जो है तट जो है वो कहेंगे कोंकण तट। फिर गोवा से लेकर के मंगलोर तक का जो तट है उसे हम केनरा तट कहेंगे। फिर गोवा से मंगलोर का तट जो है उसे केनरा तट, और मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो तट है उसे हम कहेंगे मालाबार तट। अब देखते हैं कि पूर्वी तट को 3 तटों में डिवाइड किया गया है। पूर्वी तट को 3 तटों में डिवाइड किया गया है। तो पूर्वी तट को अगर हम देखें 3 तटों में डिवाइड किया गया है। पहला जो पूर्वी तट को डिवाइड किया गया है, कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी के मुहाने तक का जो तट है उसे हम कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट। तो मालाबार तट का क्षेत्र कितना है, तो आप कहेंगे कन्याकुमारी से लेकर के मालाबार तट। मालाबार तट तो ये कन्याकुमारी है, और कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के मुहाने तक का जो तट है उसे हम कहते हैं मालाबार तट, या आप तमिलनाडु के तट को कह सकते हैं मालाबार तट। फिर अगर देखें दूसरा तट, तो कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर के और गोदावरी नदी के मुहाने तक का जो तट है उसे हम कहते हैं गोलकुंडा तट। ये आपको पड़ जाएगा कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर के कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर के गोदावरी के मुहाने तक का जो तट है उसे हम कहते हैं गोलकुंडा तट। फिर अगर हम देखेंगे तो कृष्णा नदी के गोदावरी तक का जो तट है गोलकुंडा तट, और फिर इसके बाद गोदावरी से लेकर के उत्तर में जितना भी तट है उसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट। गोदावरी से लेकर के उत्तर में जितना तट है, उत्तर में जितना भी तट मिलेगा आपको वो सब कहलाएगा उत्तरी सरकार तट। तो आपने देखा कि पश्चिमी तट को 3 भागों में डिवाइड किया गया, कोंकण, केनरा, मालाबार तट, और पूर्वी तट को 3 भागों में डिवाइड किया गया, मालाबार तट, इसके ऊपर गोलकुंडा तट, और फिर उत्तरी सरकार तट। तो ये हमारे 9 राज्य हैं वो तट से लगे हुए हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे हम, सबसे ज़्यादा किसकी तट की सीमा लंबाई है, तो गुजरात की है, और वो है 1214 किलोमीटर। अब हम देखते हैं अब हम देखेंगे कि भारत के तटीय सीमा की लंबाई, भारत के तटीय सीमा की लंबाई। तो भारत के तटीय सीमा की लंबाई अगर हम देखें तो ये जो राज्य आपके 9 हैं इन्हीं की तट रेखा की लंबाई हम ऐड कर लेंगे, और वही हमारी निकल आएगी भारत के तटीय सीमा की लंबाई। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो जो लंबाई आएगी वो आएगी 5422 किलोमीटर, लेकिन इसको 6100 किलोमीटर कहा जाता है। तो भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है ना। फिर आप देखें भारत के द्वीपों सहित, भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई,
भारत की द्वीपों सहित तट सीमा की लंबाई हो जाएगी, आप देखेंगे यहाँ पे अंडमान निकोबार है और इस साइड में लक्षद्वीप है, तो अंडमान की भी तट रेखा की लंबाई होगी, लक्षद्वीप की भी तट रेखा की लंबाई होगी। तो जो अंडमान के तट रेखा की लंबाई है वो है 1962 किलोमीटर, और अगर हम बात करें लक्षद्वीप की तो है 132 किलोमीटर। यहाँ पे छोटे छोटे आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में 2 और केरल में 1, यानी कि पुडुचेरी की अगर देखें तो पुडुचेरी में कुल 4 जिले हैं और 4 जिले जो हैं वो 3 राज्यों में हैं, यानी कि जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में पड़ेगा उसे हम कहेंगे यनम। फिर यहाँ पे आएंगे तमिलनाडु में तो कराईकल पुडुचेरी, और केरल में जो पड़ेगा वो है माहे, यानी कि पुडुचेरी में 4 जिले हैं और 3 राज्यों में हैं। तो अब इसमें हम अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की सीमा, तटीय सीमा की लंबाई जोड़ लेंगे तो भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई जो है वो हो जाएगी 7516 किलोमीटर। इसके बाद आप देखें तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, और मैंने बताया था स्थल से लगे हुए देशों की संख्या कितनी है, तो 7 है। तो भारत के स्थलीय सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, 7 देश हैं। वो जो लगे हुए हैं उनके कहेंगे हम स्थलीय सीमा की लंबाई। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की कितनी थी, तो 3323 किलोमीटर। ऐसे अफगानिस्तान, चीन और सभी जो 7 देश हैं उनको जोड़ लेंगे आप तो आएगी 15106 किलोमीटर, लेकिन उसको लिखा गया है बुकों में 15200 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर, भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर। अब अगर हम देखें तो भारत की कुल सीमा की लंबाई, भारत की कुल सीमा की लंबाई की अगर हम बात करें तो 15200 और 7516 ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये तो आप देख रहे थे कि द्वीपों सहित 7516 किलोमीटर है। तो इसको जब आप जोड़ ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 22716 किलोमीटर, यानी कि भारत की कुल सीमा की लंबाई जो है वो है 22716 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर, भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर, भारत के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग कर्क रेखा। तो कर्क रेखा हम देखेंगे और देखेंगे कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर के पास होती है। तो अगर हम बात करेंगे कर्क रेखा की तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के पास होती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के पास होती है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पड़ेगा गांधीनगर, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो गांधीनगर आप देखेंगे तो कर्क रेखा के दक्षिण में है। फिर आप आएंगे, आपको स्टेट पड़ेगा, राज्य पड़ेगा राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है। तो जयपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में है। फिर आप आगे आएंगे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है वो भी आप देखेंगे तो कर्क रेखा के दक्षिण में है। फिर मध्य प्रदेश के आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो रायपुर, और रायपुर भी देखेंगे आप कर्क रेखा से दक्षिण में है। फिर आप आगे जाएंगे और आपको राज्य पड़ेगा झारखंड, और झारखंड की जो राजधानी है वो रांची। तो रांची जो है आप कह सकते हैं कर्क रेखा पर अवस्थित है, यह कर्क रेखा के सबसे पास में स्थित राजधानी है। फिर आप आगे जाएंगे तो आपको पड़ेगा पश्चिम बंगाल,
और पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो कोलकाता है, वो भी आप देखेंगे तो कर्क रेखा के दक्षिण में है। यानी कि हमने देखा कि 6 राज्य हो गए यहाँ पे, और 6 राज्यों में 5 राज्य की राजधानी जो है वो कर्क रेखा के दक्षिण में है, और 1 राज्य की राजधानी जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। लेकिन अभी 2 राज्य ये हैं, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये भी आप देखेंगे तो कर्क रेखा के उत्तर में है, और मिजोरम की राजधानी आइजॉल, ये भी आप देखेंगे तो कर्क रेखा के उत्तर में है। तो अगर हम बात करें कि कर्क रेखा कितने राज्यों से पास होती है, तो कर्क रेखा जो है कुल 8 राज्यों से होकर के पास होती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। पहला अगर हम राज्य देखें तो पहला राज्य है आपका गुजरात, फिर दूसरा आप देखेंगे तो राजस्थान, फिर तीसरा आप देखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के आगे आप जाएंगे तो आपको पड़ेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के आगे आप जाएंगे तो आपको पड़ेगा झारखंड, और झारखंड के आगे जाएंगे तो आपको पड़ेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। 7वां जो है वो पूर्वोत्तर राज्य है, और वो है त्रिपुरा। और 8वां राज्य जो है वो है मिजोरम। यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर पास होती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कर्क रेखा पर अवस्थित या कर्क रेखा के सबसे पास में स्थित राजधानी किस राज्य की है, तो आप देख रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची। यानी कि रांची जो है वो कर्क रेखा के सबसे पास में स्थित राजधानी है। तो कर्क रेखा के सबसे दूर राजधानी कौन सी होगी, तो कर्क रेखा से सबसे दूर में स्थित राजधानी वो है आपकी राजस्थान की राजधानी जयपुर। यानी कि कर्क रेखा के सबसे पास में स्थित रांची, सबसे दूर में स्थित जयपुर। अब आपको मैंने बताया कि यहाँ से आप देख लेंगे कि 5 राज्यों की राजधानी जो है वो कर्क रेखा के दक्षिण में है, और 3 राज्यों की राजधानी जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। तो उत्तर में जो राजधानियाँ हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, बाकी जो 5 बचे वो दक्षिण में रहेंगे। तो राजस्थान की राजधानी ये भी क्या है, उत्तर में है। त्रिपुरा की राजधानी उत्तर में, मिजोरम की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में। यानी कि 3 राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है। अब अगर हम देखें तो कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा अगर लंबाई की बात करें किस राज्य में है, तो कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो है मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई जो है मध्य प्रदेश में, और सबसे कम लंबाई कहाँ है, तो आप देखेंगे राजस्थान में। यानी कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई जो है वो है राजस्थान में। तो यहाँ से आपके कर्क रेखा कितने राज्यों से पास होती है, तो 8 राज्य। कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, कितने राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है, तो 3। कितने राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में है, तो 5। और कर्क रेखा पर अवस्थित राजधानी रांची, और कर्क रेखा से सबसे दूर में अवस्थित राजधानी जयपुर। सबसे ज़्यादा कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में, सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में। रोक दीजिए। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।